आज हम कंपेयर करेंगे 3 बेस्ट ऑटो ट्यून इन द मार्केट जो कि सेम प्राइस रेंज में फॉल इन करते हैं $10 to $15 की। एंड हम लोग इन प्लगइन्स को कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन देयर क्लैरिटी, क्या इनकी रीट्यून स्पीड है, कितने नेचुरल हैं, कितने इनमें इफेक्ट्स हैं और क्या क्या इनमें फंक्शनैलिटीज हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। ਉਹ ਸੱਪਣੀ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਂਗ ਤੁਰ ਕੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਮੋੜਿਆ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐ ਐ ਜੋ ਵਗਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਨੂਰ ਐ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਮਜਬੂਰ ਐ। सो द फर्स्ट वन इज ऑटो ट्यून का प्रोड्यूसर बंडल जो कि आज की डेट में हम लोग को मिलता है $13 में। एंड हम लोग इसमें काफ़ी सारे प्लगइन्स अवेल कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली वोकल्स के लिए बनाए गए हैं। सो एंटेरस ऑटो ट्यून में हम लोग को काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज दे रखी होती हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जाके सेलेक्ट करेंगे कि हमारी वोकल रेंज क्या होगी। सो सोप्रानो, ऑल्टो, लो मेल इंस्ट्रूमेंट कोई भी हम लोग वोकल रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आके हम लोग सेलेक्ट करेंगे कौन सी की में, जो कि एक बेसिक ऑटो ट्यून में करना ही होता है। उसके अलावा हम लोग को यहाँ पे फॉर्मेट और मिक्स नॉब, रीट्यून स्पीड और ह्यूमनाइज फैक्टर दे रखा है जो कि हम लोग मोर और लेस मैनिपुलेट करेंगे। सो सुन के देखते हैं एंड उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑटो ट्यून में क्या क्या फंक्शनैलिटी है। ਉਹ ਸੱਪਣੀ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਂਗ ਤੁਰ ਕੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਮੋੜਿਆ ਉਹ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਬੀਨ ਮੈਂ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਤੈਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। सो इसमें हम लोग यहाँ पे नीचे आके काफ़ी सारे इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं और उन इफेक्ट्स को हम लोग मॉडुलेट कर सकते हैं XY पैटर्न में। सो ये EFX वर्जन हम लोग को ये सब अलाउ करता है कि हम मोर और लेस हम लोग इफेक्ट्स के साथ खेलें। एंड बेसिक जो ऑटो ट्यून की जो स्मूथनेस है एंटेरस की, वो इसमें डेफिनेटली सुनाई देती है। एंटेरस काफ़ी सारे प्लगइन्स देता है प्रोड्यूसर बंडल में, बट एक यूज़फुल प्लगइन मेरे को जो लगा वो ये भी है क्योंकि ये काफ़ी ईजिली, काफ़ी स्मूथ वे में हमारे वोकल्स को स्टीरियोफोनिक कर देता है, विच वन थिंग आई वॉज रियली सरप्राइज्ड विद। तुम भी सुन के देखो। ਉਹ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਬੀਨ ਮੈਂ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਤੈਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐ ਐ ਜੋ ਵਗਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਨੂਰ ਐ। सो ये प्लगइन हमारे वोकल्स को मोनो से लेके काफ़ी स्टीरियोफोनिक कर देता है एंड नॉट लाइक अ फेक काइंड ऑफ स्टीरियोफोनिक इफेक्ट। काफ़ी कूल में भी हम लोग वेरिएशंस और पिच वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं स्टीरियोफोनिकली। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेटाट्यून जो कि स्लेट डिजिटल बनाता है। एंड स्लेट डिजिटल एक ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ मेटाट्यून ही नहीं बनाती और भी काफ़ी सारे प्लगइन्स बनाती है। एंड इसको आप अवेल कर सकते हो लगभग $10 के सब्सक्रिप्शन में। एंड अगर आप मेरी तरह मिक्सिंग के लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड हो देन यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर स्लेट डिजिटल प्लगइन्स। एंड ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं मिक्स करने के लिए प्रॉपरली। इसमें हम लोग एज बेसिक एज एनी ऑटो ट्यून यहाँ पर आके की सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद बस सुन के देखते हैं कि किस तरह से साउंड कर रहा है। ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐ ਐ ਜੋ ਵਗਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਨੂਰ ਐ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਮਜਬੂਰ ਐ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ ਕੰਨੋਂ ਖੜੀ दूर ਐ। हमारे पास यहाँ पर एक नॉब दे रखा है जिससे हम लोग अपने वोकल्स को डबल कर सकते हैं, तो उनको भी सुन के देख लेते हैं। ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐ ਐ ਜੋ ਵਗਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਨੂਰ ਐ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਮਜਬੂਰ ਐ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ ਕੰਨੋਂ ਖੜੀ दूर ਐ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂਰ ਐ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੇ ਗਾਣੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐ। सो अब लोग कितना भी एग्जैजरेट कर सकते हैं इस ऑटो ट्यून को। एंड आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन्स और मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ मेटाट्यून को आजकल। बट व्हेन इट कम्स टू मोर अकूस्टिक नेचर, सिंगर सॉन्ग राइटर स्टाइल या फिर सिंगर जो भी सुर में ज़्यादा गाता है, उस केस में मेटाट्यून थोड़ा बहुत ओवर साउंड करना शुरू कर देता है। सो आई वुड सजेस्ट कि ऑटो ट्यून उस केस में काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। सो मेटाट्यून में काफ़ी कूल फंक्शनैलिटीज़ हम लोग को दे रखी है। यहाँ पर अगर हम लेफ्ट में आते हैं तो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ग्रुप। सो अगर ऐसे हमारे पास 10 और मेटाट्यून खुले हुए हैं हमारे प्रोजेक्ट में, सो वी कैन सेलेक्ट वन इन दैट ग्रुप एंड कोई भी सेटिंग हम लोग कर रहे होंगे सारे 10 मेटाट्यून्स की सिमिलर सेटिंग्स रहेंगी, विच इज़ सच अ कूल फंक्शनैलिटी एंड वर्कफ्लो के लिए काफ़ी ये एक इफेक्टिव चीज़ है जो कि मेटाट्यून और स्लेट डिजिटल ने इम्प्लीमेंट करी है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रीट्यून स्पीड तो बेसिक हमारा एक नॉब है कितने फास्ट हमारे वोकल्स ट्यून होंगे। सो उसकी स्पीड को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। बट उसके राइट में हम लोग को एक नॉब दे रखा है सस्टेन का, जो कि डिफाइन करेगा कि जितने भी हमारे एंडिंग है वोकल्स की, अगर जितने भी सस्टेन पार्ट है हमारे वोकल्स के, उसको कितनी रीट्यून स्पीड होनी चाहिए उसकी। तो अगर हम यहाँ पर -60 या फिर -70% कर दें तो जितने भी एंडिंग होंगे किसी भी वोकल्स के वो फेड करते हुए इट विल हैव लेस रीट्यूनिंग स्पीड, तो उस पर ज़्यादा रीट्यूनिंग साउंड नहीं करेगी, विच इज़ वन थिंग दैट वी समटाइम्स रियली वांट। सो ये काफ़ी कूल फंक्शनैलिटी मेरे को भी लगी। नाउ द थर्ड वन इज वेव्स का रियल टाइम ऑडियो ट्यून जो कि वेव्स ऑडियो बनाता है एंड समहाउ इनके प्लगइन्स सभी के पास अवेलेबल होता है।
बट वेव सिमिलर प्राइस रेंज की सब्सक्रिप्शन निकालता है जो कि लगभग $10 से $15 के बीच में होता है, एंड इसमें जरूरत से ज़्यादा प्लगइन्स हम लोग को दे रखे होते हैं और सदियों लग जाते हैं इन प्लगइन्स को यूज़ करने में। बट वेव्स काफ़ी इफेक्टिव प्लगइन्स बनाता है मिक्सिंग के लिए, एंड अगर तुम लोगों को कोई कूल प्लगइन पता है वेव्स का तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। नाउ इफ यू लुक एट वेव ट्यून्स, यहाँ पर आके हम लोग सिमिलर चीज़ कर सकते हैं कि अपनी वोकल रेंज सेलेक्ट कर दें, यहाँ पर अपने की सेलेक्ट कर दें, एंड वी कैन स्टार्ट टू मॉडुलेट द नोट ट्रांजिशन एंड द स्पीड ऑफ द नोट। ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐ, ਐ ਜੋ ਵਗਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਨੂਰ ਐ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ, ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾ ਮਜਬੂਰ ਐ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ ਕੰਨੋਂ ਖੜੀ ਦੂਰ ਐ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂਰ ਐ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੇ ਗਾਣੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀਏ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐ, ਹਾਏ ਨੀ ਕੁੜੀ ਦੱਸ ਗਈ। सो ये भी इफेक्टिव एक प्लगइन है, मेरे को ये ज़्यादा आर्टिफिशियल साउंड करता है मोरलेस, तभी सबसे बेस्ट मैं प्रेफर करता हूँ ऑटो ट्यून या फिर मेटा ट्यून कंपेयर टू वेव ट्यून्स। बट तब भी आई फील इसमें ये काफ़ी एक लेस CPU इंटेंसिव प्लगइन है, काफ़ी हल्का प्लगइन है हमारे कंप्यूटर के लिए। प्लस अगर इफ़ यू कांट अफोर्ड मेटा ट्यून और ऑटो ट्यून एट द मोमेंट, देन डेफिनेटली वेव ट्यून्स एक काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है बिकॉज इसके प्लगइन्स सबके पास ही होते हैं। बट इन अ जनरल वे ये एक ऑटो ट्यून का काम तो काफ़ी ढंग से कर पा रहा है, एंड इफ़ आई लिसन टू दिस विद द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग एंड एवरीथिंग इट शुड साउंड ग्रेट। नाउ इसी फैक्टर को और सुनने के लिए कि रीट्यूनिंग स्पीड किस वे में मॉडुलेट हो रही है, किस वे में कैरेक्टर आ रहा है, हम लोग एक टेस्ट करते हैं बिटवीन ऑल दीज 3 प्लगइन्स, जिसमें मैं एडलिप्स को प्ले करूंगा। एडलिप्स कभी कभार हम लोग को बहुत ही एग्जैजरेटिव वे में प्ले करने होते हैं किसी भी हिप हॉप ट्रैक के लिए, एंड वी वांट टू मेक दोस काइंड ऑफ ट्रैविस स्कॉट एंड कूल इफेक्ट्स विद अ लॉट ऑफ रिवर्ब एंड स्टफ। सो बेसिकली हम लोग हमारे तीनों प्लगइन्स को प्ले करके देखते हैं एक के बाद एक। तो जैसे कि मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर मेटा ट्यून और ऑटो ट्यून काफ़ी इफेक्टिव वे में काम कर पा रहा है, एंड उस तरह की जो हमें ऑटो ट्यूनिंग चाहिए जो कि एक बहुत ही स्मूथ वे में साउंड करे, ऑटो ट्यून सबसे बेस्ट कर पा रहा है। मेटा ट्यून काफ़ी सही है, बट वेव ट्यून्स इट्स गुड। आई फील कि कंपेयरिंग इट विद ऑटो ट्यून एंड मेटा ट्यून, वेव ट्यून्स लैक समवेयर, बट तीनों काफ़ी इफेक्टिव प्लगइन्स हैं इन देयर ओन टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ प्राइस या फिर क्लैरिटी। सो इन माय व्यू तीनों ऑटो ट्यून काफ़ी केपेबल है एक बेसिक ऑटो ट्यून का काम करने के लिए, बट अगर हम लोग देखें क्लैरिटी, स्मूथनेस, ह्यूमनाइजेशन एंड इफेक्ट्स कितने लगते हैं किस प्लगइन में, तो नो डाउट एंटेरस का ऑटो ट्यून इज द बेस्ट वन, एंड इट मेक सेंस, उन्होंने ऑटो ट्यून को इन्वेंट करा। एंड वी हैव जस्ट स्क्रैच द सर्फेस, क्योंकि ऑटो ट्यून का अल्टीमेट बंडल भी आता है, इसमें और भी डिफरेंट टाइप के ऑटो ट्यून्स हैं जिसमें फॉर्मेट फैक्टर और काफ़ी सारी कूल फंक्शनैलिटीज़ और भी होती हैं। बट ऑन द अदर हैंड मेटा ट्यून इज़ वन प्लगइन जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वाई? बिकॉज ये काफ़ी अफोर्डेबल है, एंड इसमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ मेरे को दे रखी हैं जो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बनाते हुए बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकता हूँ, एंड ये देखने में भी काफ़ी कूल लगता है। बट व्हेन इट कम्स टू नेचुरल साउंडिंग वोकल्स और थोड़े ज़्यादा सुर का काम होता है, तो मेटा ट्यून इज़ लाइक। And wave tunes I personally think lacks both the factor of meta tune, it doesn't look that great, and auto tune जिसमें humanization का factor इतना cool sound नहीं करता, but still ये plugin काफ़ी useful है, नहीं काफ़ी less CPU intensive है। Comments में लिख के बताओ तुम्हें कौन सा auto tune पसंद आया, which one will you buy, and hit that subscribe button if you want to watch more videos like this. Until then, happy tuning.